हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 1, 2, 3 मारदे सिंह का भाग 2। जितना कि जैसे कि आपने सुना था कि जमींदार की पत्नी भी सोच रही थी कि साधु के दर्शन के लिए जाएं तो ज़रूर उनकी संतान उत्पन्न होगी, परंतु जमींदार के भय से कुछ नहीं कह पाती थी। अतः जमींदार की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। दोनों रथ में बैठकर साधु के दर्शन के लिए चल दिए। न जाने क्यों जैसे जैसे उनका रथ साधु के निकट पहुंचता गया, जमींदार को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह स्वस्थ होता जा रहा है तथा उसके शरीर में एक नई शक्ति भी आती जा रही है। यह बात जमींदार ने अपनी पत्नी से भी कही। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हो न हो यह जरूर उसी बूढ़े साधु का प्रताप है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे यहाँ संतान जरूर उत्पन्न होगी। तभी रथ पर उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया जहाँ वह बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। जमींदार और उसकी पत्नी नीचे उतरे। वहाँ गांव के बहुत से लोग उस साधु के दर्शनों के लिए आए हुए थे। अपने बीमार जमींदार को पत्नी सहित साधु के दर्शन करने आया देखकर गांव वाले श्रद्धा से एक तरफ हट गए। जमींदार अपनी पत्नी सहित उस बूढ़े साधु के निकट जा पहुँचा। फिर जैसे ही जमींदार ने साधु को देखा तो जमींदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कभी बीमार ही नहीं। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। जमींदार ने यह अद्भुत चमत्कार देख श्रद्धा से उस बूढ़े ध्यानमग्न साधु के आगे सिर झुका दिया। तभी गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। जो साधु इतने दिनों में ध्यानमग्न हो समाधि में बैठा हुआ था, उसने जमींदार के सिर झुकाते ही अपनी आंखें खोल दी। इतने समय से न बोलने वाला साधु बोल रहा था, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सुख और चिंता का कारण क्या है। मैं इतने समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जमींदार आश्चर्यचकित हो बोल उठा, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आप अंतर्यामी हैं महाराज। आप अवश्य ही मेरे और मेरी पत्नी के दुख को जानते होंगे। क्या हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी हो सकेगी महाराज? अवश्य वत्स, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे लिए ही मैंने इतने दिनों की कठिन तपस्या की थी और परमात्मा से तुम्हारे लिए 2 संतान का वर लिया। साधु ने नम्र स्वर में कहा। 2 संतान? आश्चर्य और खुशी से जमींदार के मुंह से निकला। परंतु तभी बूढ़ा साधु बोला, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले बच्चे का त्याग करना होगा, क्योंकि पहला बच्चा मैंने परमात्मा से ही अपने लिए मांगा था। यदि तुमको मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो बोलो। जमींदार यह सोचकर कि चलो एक बच्चा तो मेरे पास रहेगा, बोला, महाराज की जैसी इच्छा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। तब बूढ़े साधु ने जमींदार को एक जड़ी देते हुए कहा, इस जड़ी बूटी को तुम पीस कर अपनी पत्नी को पिला देना। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे यहाँ 2 संतान एक साथ उत्पन्न होगी। परंतु एक बात और सुनो, वह संतान मैं तब लेने आऊँगा जब वह 5 वर्ष की हो जाएगी। जमींदार ने वह जड़ी बूटी उस बूढ़े साधु से ले ली और उसे प्रणाम कर रथ में बैठकर अपने घर लौट आया। अगले ही दिन पता चला कि साधु कहीं चला गया है। जमींदार ने वह जड़ी बूटी बूढ़े साधु के कहे अनुसार पीसकर अपनी पत्नी को खिला दी। ठीक 1 वर्ष पश्चात जमींदार की पत्नी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या थी और दूसरा पुत्र। जमींदार एक साथ अपने घर पर 2 संतानों को देख पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर उसने गांव वालों को शानदार दावत दी, काफ़ी दान पुण्य भी किया। जिसने भी इस खुशी के मौके पर उससे जो कुछ मांगा उसने खुशी से दे दिया। इसी तरह धीरे धीरे 4 साल बीत गए। लड़की और लड़का दोनों 4-4 वर्ष के हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जमींदार की चिंता भी बढ़ती चली गई। उसे अपने दोनों सुंदर संतानों से बेहद प्यार था। वह उन दोनों में से किसी एक की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह फिर बीमार हो गया। उसकी पत्नी भी इसी शोक से दुखी रहने लगी। जब 5 साल बीत गए तो एक दिन वह बूढ़ा साधु आ पहुंचा और उसने जमींदार को याद कराया। जमींदार अपने वायदे का पक्का था, फिर भला वह इनकार कैसे कर सकता था। परंतु जमींदार की पत्नी उस साधु के आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई तो साधु का मन पसीज उठा। वह बोला, बेटी, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, परंतु तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी एक संतान को क्यों ले जा रहा हूँ। यह एक लंबी कहानी है, फिर भी तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक घना जंगल है।
वहाँ सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच पाती। उस जंगल में हमेशा बिल्कुल अंधेरा रहता है। वह भयानक जंगल खतरों से भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता। ऐसे खतरनाक भयानक जंगल में एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को यह वर प्राप्त है कि वह किसी भी मनुष्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता। उसकी मौत तभी हो सकती है जब कोई दूसरा जीव जो आधा मनुष्य हो और आधा जानवर उस घने जंगल में घुसकर उस जंगल में बने एक पुराने कुएं से जहर का पुतला प्राप्त कर उस पुतले पर सवार होकर उस राक्षस का मुकाबला करके उसे मार सकता है।